तो आज हम देखने जा रहे हैं पिनेकल पब्लिकेशन की रेलवे मैथ की बुक के क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। इस सभी की सभी क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को देखने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी जो कि होता है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं। जैसे कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है और 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। उसी तरह से 8 15 17 ट्रिपलेट्स हैं। क्योंकि अगर इन भुजाओं की रेशियो में तीनों भुजाओं का अगर कोई भी रेशियो दिया हुआ है तो उसे हम कहेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको क्वेश्चन से बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 17 एंड बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 9 सेंटीमीटर एंड ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। एन टी पी सी 5 जून 2025 का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने भुजाएं खींच ली कि 17 सेंटीमीटर ए से बी तक है 17 सेंटीमीटर, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। बी से सी तक 8 सेंटीमीटर, सी से डी तक 9 सेंटीमीटर एंड ए से डी तक 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल देखने के लिए अगर हम इस त्रिभुज को देखें, ए सी डी वाले त्रिभुज को, तो यहाँ पर हमें एक चीज साफ दिखेगी, 3 12 15, 3 12 15। अभी हमने देखा था कि 3 4 5 ट्रिपलेट होती है और इसका कोई भी मल्टीपल, 3 का 9, 3 चौको 12, 3 5 15, इसका जो भी मल्टीपल होगा वो भी एक ट्रिपलेट बनाएगा। तो वहां से ये जो निकल के आया, एक समकोण त्रिभुज निकल के आया। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 9 इसका आधार है और 12 इसकी ऊंचाई है। तो काटेंगे 9 6 54, तो 54 हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो त्रिभुज ए सी डी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 54। अब इस त्रिभुज के देखो कौन से वाले को, इस ए बी सी त्रिभुज ए बी सी को देख रहे हैं आप, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि 8 15 और 17 इसकी तीन भुजाएं हैं। अभी हमने ट्रिपलेट में क्या देखा था, 8 15 17 की अगर कोई ट्रिपलेट बन रही है तो वो एक समकोण त्रिभुज है। तो वही सेम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ पे आधार हो जाएगा 8 और ऊंचाई हो जाएगी 15। क्योंकि 17 ऊंचाई नहीं होगी, क्योंकि 17 कर्ण होगा जो कि इसकी सबसे बड़ी भुजा है। तो इसको 4 से काटेंगे, 2 दूनी 4, नहीं 2 चौके 8 और 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब हमारे ए बी सी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो निकल के आया 60 और ए सी डी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो निकल के आया 54। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 60 और 54 को सीधा सीधा हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हमारा आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी टिक करके निकल लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। घनाभ के किसी एक फलक से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काटा जाता है। अब एक घन क्यों काटा, चलो छोड़ो। घना शेष घन का आपका आयतन ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है यार जी, घन वगैरह काटते रहते हैं तो अपने को क्या, अपने को तो देखना है। सीधा पहले समझो आपकी घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ये होता है हमारे घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। अगर हम लंबाई को लिखें क्वेश्चन के अनुसार 10, चौड़ाई को लिखते हैं 5 और ऊंचाई को लिखते हैं 8, तो हमें क्या मिलेगा, 8 5 40 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 400। क्योंकि एक फलक इसका 5 सेंटीमीटर की भुजा वाला घन काटा और घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो अब इसको हटा देते हैं, यानी कि 5 का हम क्यू करेंगे, 5 25 पंची 125। जब हम घनाभ में से
घनाभ के आयतन में से, इसको भी लिख देते हैं, जब हम घनाभ के वॉल्यूम में से घन के वॉल्यूम को घटा देंगे तो हमें शेष घनाभ का आयतन मिल जाएगा। यानी कि 400 में से जब हम 125 को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 275 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक मिट्टी के बेलन को बेलन के समान त्रिज्या वाली एक शंकु में ढाल दिया जाता है। यदि बेलन का आयतन 52,800 सेंटीमीटर की है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई की जगह अपन ने लेना है 22/7। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम लेंगे बेलन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। बस पाई की जगह अपने को लेना है 22/7 एंड आर अपने को फाइंड करनी है, यानी कि हमें और आपको, और एच बराबर दिया हुआ है 42। और यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो आयतन है वो किसके बराबर है, 52,800 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यू के बराबर है। 7×6 = 42, 6 से काटेंगे तो 6×8 = 48, बचे 4, 6×8 = 48, 00, 22×88 यानी कि 400। आर स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 400, तो हम आर की वैल्यू निकाल ले करेंगे इसका रूट, तो आर की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 20। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या के समान है, यानी कि शंकु की त्रिज्या भी 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी टिक करते हैं। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक शंकु के आधार का व्यास 75.36 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 88 सेंटीमीटर है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको। शंकु का व्यास, तो सबसे पहले हम शंकु की त्रिज्या निकाल लेते हैं। शंकु की जो व्यास होता है, व्यास का जब हम आधा कर देते हैं तो हमें त्रिज्या मिल जाती है। इतनी जानकारी आपको होनी ही चाहिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2×3 = 6, 2×7 = 14, 2×6 = 12, 2/16, 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि आर की जगह हम लिख सकते हैं ऐसे। और अगर हम पाई की जगह क्वेश्चन में बोला था 3.14 लिखो, तो हम यहाँ पे 3.14 में 37.68 का भाग दे देंगे, तो एक बार में जाएगा कितना, 314, बचे 2, 6, 8, तो 14 दूनी 28, 3 दूनी 6 यानी कि 2। तो यहाँ से जो सीधी सीधी वैल्यू निकल के आई वो आर की निकल के आई कितनी, 12। अब देखो आप आगे, आर की वैल्यू हमें मिल गई 12। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो उसको लिख देते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएसए, जो होता है पाई आर इंटू में आर प्लस एल। तो सबसे पहले हम पाई की जगह लिख देते हैं पाई। आर की जगह हमने क्या देखा था, आर की जगह हम जो वैल्यू लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को लिख सकते हैं या नहीं, आप कहेंगे कि जी लिख सकते हैं इस वाली वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिख दिया। अब आर की जगह पर अब आप इस बात से मना नहीं कर सकते हैं कि हम आर की जगह पे 12 नहीं लिख सकते। हमने लिख दिया आर की जगह पे 12, और एल की जगह पे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था ऊंचाई 88 थी तो हमने 88 लिख दिया। यहाँ पे पाई से पाई हो गया अपना कैंसिल, तो 37.68 गुणा में 12 और 88 कितना होगा, 100। तो 37.6 नहीं 3768 अपना जो है आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि हमसे कह रहा है यदि किसी घनाभ का आयतन 3x²
-27। तो इसके संभावित आयाम क्या होगा? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर है भाई। क्वेश्चन भले ही पुराना है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्त, बार बार रिपीट होते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसके गुणनखंड कर देने हैं। अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? x² माइनस का 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? अब इस चीज पर ध्यान दो, a² माइनस b² का फॉर्मूला नजर आ रहा है इसमें, जो होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो 3x प्लस 3 एंड x माइनस 3, इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे और ये 3 इसकी आयाम हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमें तो भाई। चलो इसको टिक कर दिया, हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 86 सेंटीमीटर, 192 सेंटीमीटर, 198 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। ये भी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर है। चलो दोस्त, तो करते हैं इसको अपन सॉल्व। क्या आसन फलक मतलब होता है L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? L² B² और एच का स्क्वायर, अगर हम तीनों का गुणा कर दें। अगर इसी संख्या का, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। यानी कि अपने को जो संख्याएं दी हुई, अगर हम इन सभी का रूट निकाल दें तो हमें इसका आयतन मिल जाएगा। तो चलो कर देते हैं इसका रूट। तो 66 रूट 11, सॉरी 11 गुणा 6 इंटू में 192, 192 हो जाएगा 12 गुणा 16, और 198 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 एकम 11, 11 8 88। अब यहाँ से हम कॉमन वैल्यू ले लेते हैं, 11 निकाल लिया, 6, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ से एक अपने को 6 मिल जाएगा। बचा कितना? 2। 16 का 4 निकाल लेंगे, 18 दूनी 36 का 6 निकाल लेंगे, 6 छिंग 36, 36 चौके कितना होता है? 4 छिंग 24 की 4 हासिल लाइन 2, 4 तिया 12, 13 14, यानी कि अपने को मिल गया 11 गुणे 144। 4 4 8 5 और 1, यानी 1584, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 लोगों ने एक धार्मिक दिन पर जलाशय में स्नान किया, जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। यदि एक व्यक्ति द्वारा जल का औसत विस्थापन 4 घन मीटर है, तो जलाशय में जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई? चलिए देखते हैं जल स्तर में स्नान करने के बाद कितनी वृद्धि होती है। तो 50 लोगों के द्वारा, प्रति व्यक्ति द्वारा 4 घन विस्थापित किया गया, तो 50 लोगों के द्वारा कितना हो जाएगा? 200, यानी कि 200 मीटर उनके द्वारा जल विस्थापित किया गया। जबकि पूरा जल कितना था? 40 गुणा 20, यानी कि 4 दूनी 8, 800 मीटर। जलाशय में कुल जल था 800 मीटर और 200 मीटर विस्थापित किया गया। 1/4 मीटर जलाशय में वृद्धि हुई। मीटर को अपन क्या करेंगे कि ऑप्शन सेंटीमीटर है, तो इसमें 100 से गुणा करके इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो हमें मिलेगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, जो वृद्धि देखनी थी वो देखनी थी कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 समझते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि
एक कार निर्माण कंपनी ने एक बास्केटबॉल मैच को इसके बास्केटबॉल पर 3 रुपए प्रति की दर से अपने क्षेत्रों को चिन्हित प्रतियोगिता में प्रतियोगित किया। 14 सेंटीमीटर व्यास के 2 समान बास्केटबॉल चिन्हित किए गए। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है हमें। क्वेश्चन में ये कह रहा है, सरल भाषा में समझिए कि 3 रुपए प्रति सेंटीमीटर की लागत है और 14 सेंटीमीटर व्यास वाली फुटबॉल को बाहर से चित्रित करने के लिए कितना खर्चा आएगा। 2 फुटबॉल है, ठीक है। तो इसको देखो आप। तो सबसे पहले हम देखेंगे फुटबॉल की संख्या कितनी है, 2, और प्रति फुटबॉल की लागत है 3, एंड उसका जो व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या हो जाएगी 7, और गोले के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 4πr²। बस वैल्यू रख दो। 2 फुटबॉल हैं, 3 रुपए उसकी लागत है, 4×π/7, और त्रिज्या है 7×7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24×7, 7 चौके 28 की 8 हासिल आए 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168। 168 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6, 6 दूनी 12 की 13 की 3, 2 और 1 3, यानी कि 336×11। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से मिलेगा 6, 3 और 6 9, 3 और 3 6, और 3 36 96, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। अगर आप भी इसी तरह से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमारी कैलकुलेशन की वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, उन्हें देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें कहा गया है कि एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्थान है और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक मान लीजिए कि अपने पास एक गोला है और इस गोले में 30 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति के पास 5 मीटर का स्थान है। तो 30 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास 5 मीटर का स्थान है, तो कुल स्थान कितना हो जाएगा, घेरा गया स्थान हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, और यही जो 150 मीटर है कहीं ना कहीं इस शंकु का क्या हो जाएगा, जो गोला बना है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि πr² बराबर हो जाएगा 150। अब देखिए कि शंकु की ऊंचाई देखनी है। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² इंटू h। चूंकि कुल हवा 120 है, उसके अंदर जो भरी गई हवा है 120 है प्रति व्यक्ति 30 व्यक्तियों के लिए, तो इसका कुल आयतन, कुल इसमें जो हवा का आयतन हो जाएगा, हवा का आयतन यहाँ पे लिख देते हैं 120 व्यक्तियों के लिए, और 120 उसमें हवा है 30 व्यक्तियों के लिए, 12×3 = 36, यानी कि उसमें 3600 सेंटीमीटर की टोटल हवा होगी और यही हवा इसका आयतन हो जाएगी। ठीक, अब आप ध्यान से समझना इस चीज को कि πr² बराबर क्या है 150, यानी कि 1/3 150 गुणा h बराबर कितना है 3600। 3 5 15, जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि h की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 72। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र पर अंतरिक्ष कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप चीज़ समझना कि हमें इसमें करना क्या है। हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, बस हमें इसका परिमाप इन तीनों लंबाई के बारे में ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिज्य, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
बीटा बटे 360 गुणा में बीटा बटे 360 गुणा में होता है पाई गुणा में 2πr। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बटा में 360, पाई की वैल्यू रखेंगे 2 और हम लिखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा में आर की वैल्यू कितनी है 10.5, 6 6 36, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, एक अंक बाद दशमलव, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 5 15, 22 पंचे 110, एक अंक बाद दशमलव। यानी कि जो चाप की जो लंबाई निकल के आई वो निकल के आई 11। क्योंकि हमें चाप की लंबाई मिल गई है, अगर हम इसमें दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दें तो हमें इसका परिमाप मिल जाएगा। तो इसकी 105 गुणा में 2 प्लस में 11, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1। 105 दूनी कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, यानी 21 प्लस 11, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 32। इसका जो परिमाप हो जाएगा त्रिज्य खंड का वो हो जाएगा 32। चलिए आज की सबसे बोनस पॉइंट जो है वो है एक सीट जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। आप बारी बारी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब भी आप फ्यूचर में इस चैप्टर को रिवाइज करें तो आपको पूरी लेक्चर देखने की ज़रूरत ना हो और इन्हीं क्वेश्चन सीट की मदद से आप फॉर्मूले रिवाइज करके देख सकते हैं। सो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।